This is Aryan Raj. Welcome to the ARJ family, ARJ vlog family. और गाइस आज सच में बहुत ज़्यादा सर्दी है। कल परसों भी सर्दी थी, लेकिन स्नोफॉल के चक्कर में इतनी सर्दी नहीं होती। क्योंकि क्या है, अगर देखा जाए तो जब स्नोफॉल होती है ना, तो ये एक नॉलेज की बात है, जब स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो सर्दी इतनी नहीं लगती। लेकिन आज क्या है कि कोल्ड विंड चल रहे हैं। स्नोफॉल तो नहीं हो रही है, लेकिन कोल्ड विंड्स की वजह से बहुत ज़्यादा मिस्ट है, तो और कोल्ड विंड भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्द। इसलिए देखो मैं जैकेट पहना हूँ। देखो आपको दिख भी रहा है कि देखो मैं जैकेट पहना हूँ, तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर कम है, लेकिन कोल्ड विंड्स की वजह से थोड़ा सा क्या है कि सर्दी, थोड़ा क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है आज। तो क्लाइमेट कोल्ड है। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम हो गया था मेरा, तो मैं थोड़ा जल्दी सो गया था। और एग्ज़ाम अच्छा हुआ मेरा। एक एग्ज़ाम रह गया था, वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ। और गाइस अब मैं फ्री हूँ, और आप लोग भी थोड़ा वेट कर रहे थे बहुत। मैंने कहा भी था कि 5 डेज़ लगेंगे दूसरे ब्लॉग में। तो एग्ज़ाम तो अब हो गया है, अब मैं फ्री हूँ। आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट आज देखते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो मैंने सोच लिया, उसका डिक्लेयर कर लेते हैं टॉपिक। वो टॉपिक होगा अपना आज का जो ब्लॉग जिस पे होगा, जैसे टॉप क्या है कि ऐसा है कि दिसंबर जनवरी फेब में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, कोल्ड विंड भी होता है। तो उस चक्कर में क्या है कि रिवर ऑलमोस्ट क्या है, इट इज़ फ्रीज्ड। तो होल रिवर गॉट फ्रीज्ड इन दिस मंथ दैट आई सेड। और आज का लैंडस्केप अगर आप देखें, लैंडस्केप बहुत अच्छा है आज का। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। क्यों है ऐसा? है इसलिए क्योंकि नीचे क्या है, स्नो, बिल्कुल आपको डेंस स्नो दिख रही है। अब रोड थोड़े क्लियर हो गए हैं, क्योंकि आज स्नोफॉल नहीं है, कोल्ड विंड्स चल रहे हैं बस। और ऊपर अगर देखो तो बिल्कुल डेंस क्लाउड है। क्लाउड आप देख सकते हैं कि कितना डेंस हो रहा है, क्लाउड बहुत डेंस हो रहा है। और बारिश होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर बारिश हुई तो कोल्डिंग की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। उस दिन देखा था तो कितने, मतलब बिल्कुल कुछ ट्री नहीं दिख रहे थे, विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी उस दिन। तो क्या स्नोफॉल हो रही थी, मिस्ट था, फॉग था। आज क्या है, ना मिस्ट है, ना फॉग है, ना स्नो है, तो बिल्कुल क्लियर हाउसेस दिख रहे हैं, डोम्स वगैरह, फ्लैट, ये सब फ्लैट्स हैं। अगर ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो रूम्स हैं फ्लैट के, ये स्टूडेंट के लिए ही होते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद अगर कहीं फ्लैट जाना चाहता है तो वो जा सकता है। फ्लैट मेंटेन करने के फ्लैट के बारे में हम आपको बताएंगे कि फ्लैट को परचेज़ स्टूडेंट करना चाहता है तो उसमें क्या क्या नीड हो, कितना उसका कॉस्ट होता है। फ्लैट और अपार्टमेंट के जो कॉस्ट है, उनके बारे में भी एक व्लॉग में मैं पूरा सिर्फ अपार्टमेंट की नॉलेज बताऊंगी, अपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर, तो वो कैसे परचेज़ करेगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फैसिलिटीज़ फ्लैट में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल भी अच्छा है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत मैंडेटरी रहता है। जो कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो अभी हॉस्टल में ही हैं, क्योंकि उनको मैंडेटरी इसलिए कि वो बिल्कुल अभी एक अदर कंट्री में आए हैं, उन्हें अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता रहता। थोड़ा स्ट्रेंज उनके लिए उनके सामने स्ट्रेंज थोड़ा सा माहौल रहता है। तो वो इसलिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी के साथ वो फर्स्ट ईयर में ऑफिस वाले जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्टल का, वो फर्स्ट ईयर को मैंडेटरी रखते हैं हॉस्टल। सेकेंड ईयर में फ्लैट ले सकते हैं। फ्लैट क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है, थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि कोई अगर लोकेलिटी में जाना तो लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये है कि सेकेंड ईयर में अपन फ्लैट ले सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि फ्लैट में फैसिलिटी अच्छी है, कि उधर क्या किचन होती है, सेपरेट होता है, वॉशरूम से सेपरेट होता ही है। अप्लाइंसेस अच्छे मिलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गया। गर्मी में जिसको जो जूस और मैंगो शेक जो पीता है उसको बहुत ज़्यादा
का अच्छा लगेगा। मतलब वो क्या है, वो बहुत नीड होती है उन लोगों को। मैंगो शेक है, आइसक्रीम्स, वो बहुत चीज़ें हैं जो डिज़र्ट्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, फ्रूट ख़राब हो जाता है। वैसे ठंड में तो अगर बालकनी में भी फ्रूट्स रखें तो, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, अगर रखते हैं, दूध रखते हैं, एक तरीके से नेचुरल रेफ्रिजरेटर है अभी। लेकिन गर्मी में प्रॉब्लम ये आती है कि ये जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर की उस टाइम पे नीड होती है। और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब टेलीविज़न से लेके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने दिए हैं, क्योंकि MBBS एक बड़ा कोर्स है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। उसमें थोड़ा बहुत अगर एंटरटेनमेंट वाइज के लिए दिया है टेलीविज़न तो उसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसका फालतू का उसका डिसयूज़ नहीं करना चाहिए कि वो 5 to 6 आवर्स सिर्फ टेलीविज़न ही देख रहे हैं। स्टडी थोड़ी 3 आवर्स चल रही है, टेलीविज़न 6 आवर्स चल रहा है, तो वो गलत है। दोनों सब चीज़ को बैलेंस बनाना। नाइट क्लब्स भी हैं, उसके बारे वो तो अब व्लॉग में थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक देख रही है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। ओके गाइस, बाय। ओके बाय। हेलो गाइस, तो लव ब्रिज की जो बात की थी, अब वो लव ब्रिज की ओर हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और जो आज का जो व्लॉग होगा वो लव ब्रिज पे ही है। पूरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक एक चीज़ जो लव ब्रिज से रिलेटेड है, उसका नाम लव ब्रिज क्यों है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वैलेंटाइन का जैसा वीक चल रहा है, सो आपको वो बिल्कुल कनेक्ट लगेगा, क्योंकि वैलेंटाइन का जो वीक है और जो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, तो वो स्पेशल सरप्राइज़ है वो आपके लिए, कि लव ब्रिज के रीज़न्स क्या क्या हैं, उसको लव ब्रिज क्यों कहा गया। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं रिवील करूँगा लव ब्रिज पहुँचते ही। बस मैं नहा चुका हूँ और अब थोड़ी देर में हम लोग लव ब्रिज की ओर चलते हैं, और हम अब आपको बताते हैं कि उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, मेरे को पता है, क्योंकि 5 डेज़ तो एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि मैंने अभी बताया भी है। तो एग्ज़ाम चलने के बाद अब एग्ज़ाम हो गए हैं मेरे, और ये मैं फ्री हूँ, और अब लव ब्रिज की ओर चलते हैं और लव ब्रिज के बारे में बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो चीज़, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊँगा। और ये जो वैलेंटाइन का जो वीक चल रहा है, उसको अगर आप इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़ करते हैं तो आपका वैलेंटाइन भी बहुत अच्छा होगा। होप यू लाइक इट गाइस। ओके बाय, मैं तैयार होता हूँ और हम लोग चलते हैं लव ब्रिज की ओर। हेलो गाइस, और मैं निकल चुका हूँ बाहर, और अब हम चलते हैं लव ब्रिज की ओर। सो गाइस, लव ब्रिज के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आज रिवील करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसलिए हमने उसका टाइटल, आज का जो टाइटल रखा है वो लव ब्रिज रखा है। लव ब्रिज के इंटरेस्टिंग फैक्ट रखे हैं जो कि बहुत पसंद आया है। सी यू गाइस। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाह रहा था कि जो हमारी जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं दोनों, वेलकम टू माई फेरीलैंड और जो हम चले बोजदोश पार्क, दोनों का गाइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू फॉर दैट। keep giving love and support for us, so that I make all other videos and vlogs for in aspect of the culture of Ukraine, और हम आपको मोन्यूमेंट्स के भी बारे में बताएंगे और यहाँ के फूड के भी बारे में बताएंगे। सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, लव ब्रिज के ओर हम जा रहे हैं। थोड़ी सी आज क्या है, आज थोड़ा बर्फ़ थोड़ा रोड पे ज़्यादा मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए मैं रोड पे चल रहा हूँ जिससे अपन जल्दी पहुँचें। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कल सुबह मैं 5 बजे शूट कर दी थी, थोड़ी सी वीडियो थी, थोड़ा क्लिप बताई थी कि भाई लव ब्रिज की इंट्रोडक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, और हम अब लव ब्रिज की ओर जा रहे हैं। तो लव ब्रिज यहाँ से आई थिंक गाइस 0.8 किलोमीटर या 1 किलोमीटर कुछ हो समथिंग कुछ है, और उसी से उस ब्रिज के नीचे से ही हमारी जो रिवर उजनू है, जो उजरोज की जो रिवर उज, वो वहीं पे फ्लो करती है, जो कि उसके भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। क्या है कि वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और वो इतनी मतलब वो कुछ दूसरी सिटी से फ़्लो होती है उस रोड में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसा है।
हाँ ये गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्लेस हम अब आई है। ये एक उजरोद जो सिटी है उसका एक तरीके से ये लव मार्क है, या लव उजरोद। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए या लव उजरोद। अब या लव उजरोद के बारे में बताएंगे। ये देखिए ये है या लव उजरोद। अब इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली गाइस यूक्रेनियन लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब होता है आई लव उजरोद, कि मेरे को उजरोद पसंद है। ये देखो या लव तो अब हार्ट आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लव को अब हार्ट से बोलते हैं, तो या लव उजरोद ऐसे इसको बताते हैं, आई लव उजरोद। ये अच्छा लगता है यहाँ पे आते ही, थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आती है यहाँ पे, पॉजिटिविटी अच्छी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ही रिवर उजनू है। रिवर उज के बिल्कुल सामने मेरे बिल्कुल सामने रिवर उज है। कितनी सुंदर लग रही है गाइस, देखिए। तो पेरिफेरल एरियाज़ में थोड़ा सा देखो क्या है, थोड़ी स्नो है और ये अभी जम रही है हल्की हल्की। अब थोड़ी सी बर्फ़ कम है, गिर रही है, तो देखो बिल्कुल ही अच्छी लग रही है रिवर। तो इसी रिवर के बारे में हम बता रहे थे गाइस, बहुत दिनों से इसी की बारे में बात चल रही थी कि जो रिवर उजनू है, रिवर उज के बारे में अगर हम बताएं तो ये बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है। ये उजरोद की सबसे लंबी रिवर है। ये क्या है, कुछ इसके आसपास जो सिटीज़ हैं तो वहाँ से ये रिवर जो है फ्लो होके उजरोद में आती है। और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है आज, क्योंकि थोड़ा फ्रॉस्टी वेदर है और आज स्नोफॉल भी कम है, लेकिन थोड़ी ठंडी सी हवा चल रही है। लेकिन कितनी अच्छी लग रही है। तो थोड़ा वहाँ पे विजिबिलिटी कम है, देखिए गाइस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फॉग ज़्यादा है। अगर वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फॉग मिलेगा। और वो जो रिवर आपको जो वो ब्रिज दिख रहा है, वो भी 3 ब्रिज हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो रिवर समझ सकते हैं कितनी लंबी है। तो 3 ब्रिज कवर कर रही है रिवर। ये देखिए, ये आगे ये दूसरा ब्रिज के दूसरी जगह पे जो सिटी है, ये ब्रिज को पार करके जो ब्रिज दिख रहा है ना, यही वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यही वो लव ब्रिज है जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ओके गाइस, मिलते हैं लव ब्रिज पहुंचते ही। जैसे मैं बता रहा था इस रिवर की खासियत क्या है। पहले तो इसकी खासियत ये है कि सबसे लंबी रिवर है ये। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ गाइस, तो ये जो रिवर है उजरोद से ये रिवर स्लोवाकिया तक फ्लो होती है गाइस। आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, स्लोवाकिया तक ये रिवर जाती है। स्लोवाकिया क्योंकि ये बॉर्डर मैंने बताया तो 25 किलोमीटर यहाँ से है। तो ये जो रिवर का ये रिवर जो है वो स्लोवाकिया तक फ्लो होती है और वहाँ पे जाके ही वो होती है फ्लो। और ये देखो यहाँ पे नेचुरल, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी तो बिल्कुल यहाँ पे कोई है नहीं, सर्दी क्योंकि है। जब गर्मी आ जाती है तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सनबाथ के लिए भी आते हैं खूब लोग, थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए भी आते हैं। अभी तो सर्दी चल रही है, अभी मार्च में थोड़ी गर्मी आएगी। और गर्मी में यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आसपास ये जो दिख रहे हैं ये रोड, यहाँ पे स्केटिंग सब करते हैं बच्चे। तो साइकिलिंग और स्केटिंग खूब, स्पोर्ट्स को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिटनेस के लिए भी ठीक है स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स करेंगे जैसे स्केटिंग की, साइकिलिंग, इस साइकिलिंग से क्या रहता है, साइकिलिंग से जो लेग मसल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी फिटनेस पे ज़्यादा कंसर्न करते हैं यहाँ के लोग। तो वो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तो हेल्थ इज़ वेल्थ। वो ये भी अच्छी बात है कि अगर हेल्दी रहेंगे तो आप कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये है लव ब्रिज। अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगी। जिस तरह वैलेंटाइन का वीक चल रहा है उससे रिलेटेड है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये है लव ब्रिज जिस पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ का इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आज बताते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय, बहुत ज़्यादा सीक्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ लॉक्स लगे हैं।
ये लॉक्स, इतने सारे जो लॉक्स लगे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। गाइस यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो लॉक लगाए हैं, जो कपलों ने लगाए हैं, जो कि शादी जिन लोगों की शादी हो चुकी है या कमिटेड है, जो कमिटेड है या शादी हो चुकी है, वो लोग यहाँ पे लॉक लगा के उन्होंने जो चाबी है इस लॉक की वो इस रिवर के अंदर फेंक दी है। जो रिवर दिख रही है आपको, इस रिवर के अंदर फेंक चुके हैं। जो ये दर्शाता है कि इनका जो रिलेशनशिप है, जो इनका जो प्यार है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, हमेशा हमेशा के लिए वो हो गया अमर। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में सुना होगा कि जो एक तरीके से इटली का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट है। ऐसे ही यहाँ पे भी, ये मोन्यूमेंट तो नहीं है लेकिन ब्रिज पे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रिज पे ही लॉक लगे हैं, देखिए पूरे ब्रिज पे लॉक लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पे तो कितने सारे लॉक्स लगे हैं। और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही जो मेन मार्केट है उजरूद का, वो एंटर कर जाता है, जो कि ये दिख रहा है। ये देखिए, ये लॉक्स पे भी कुछ लिखा है। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये जो नाम लिखे हैं ये दो उन कपलों के हैं जो लोग क्या हो चुके हैं, जिन्होंने शादी की है या कमिटेड है। तो वो इस लॉक को लॉक करके, इस ब्रिज में जो लॉक करके क्या है, इसकी जो चाबी है वो जो जैसे कि मैंने बताया अभी, क्या उन्होंने ये जो चाबी है लॉक करके पानी रिवर में डाल दिया, रिवर में फेंक दिया। और ये एक ऐसा वो चीज़ है जो सिग्निफाई करता है ये लॉक लगा के कि उन लोगों का जिस तरीके से लॉक एक ब्रिज से जुड़ गया है, लॉक हमेशा हमेशा के लिए अब लगा है। कम से कम बहुत साल हो गए हैं लोगों को इस लॉक को लगाए हुए। जितने भी लॉक्स हैं लगे हुए बहुत साल हो चुके हैं। तो ये ही सिग्निफाई है इसका कि जिस तरीके लॉक जुड़ चुके हैं एक दूसरे से ब्रिज से, तो इसी तरीके से जो कपल्स हैं वो भी एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल ज्वाइन हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है उनका प्यार। ये रिवर साइड का जो मैं लव ब्रिज के बारे में बता रहा था, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि थोड़ा नॉलेजेबल है। मैंने हुडी इसलिए पहनी है गाइस, तो सर्दी बहुत है। तो यही था इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग। और ये और कितनी भीड़ है गाइस यहाँ लव ब्रिज पे, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। रात में आओ तो ये लव ब्रिज लाइटनिंग्स हैं, यहाँ पे लाइट्स जलते हैं, पूरी सिटी लाइट्स दिखती है। रिवर के आसपास भी जो पेरिफेरल जो एम्बियंट लाइट हैं वो भी यहाँ पे जलती हैं। अच्छा, वो जो साइन है वो उजरूद का साइन है, वहाँ पे उस स्टेज के बारे में भी बताएंगे, अभी चलते हैं वहाँ पे भी। तो जो अमेजिंग फैक्ट, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे यही था कि मैं बताना चाहता था, क्योंकि लव ब्रिज का है। लव ब्रिज के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे जो लॉक लगाते हैं लोग, वो लॉक क्या सिग्निफिकेंस है, इतने सारे लॉक्स क्यों लगे हैं। ऐसे न्यूयॉर्क में भी बहुत जगह पे लॉक लगाते हैं, उसके बारे में बताया मैंने। ये ब्रिज बहुत ब्रिज है, इसलिए यहाँ पे जो लॉक्स आपको दिख रहे हैं कितने ज़्यादा पुराने हैं, रस्ट लग चुकी है सब लॉक्स में, बहुत पहले के लॉक्स हैं। जैसे नाम यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, B+ कुछ लिखा है, थोड़ा शॉर्ट, उसमें सीक्रेट कोड में लिखा है, ट्रेंडिंग चल रहा है कि B+ कुछ होगा उनका। उस तरीके से ये जो भी कपल हैं बिल्कुल क्या है, रिलेशनशिप उनका फॉरएवर हो चुका है, ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे। तो इससे दिखा देते हैं पूरा लव ब्रिज। ये है वो लव ब्रिज जिसके बारे में बता रहा था। तो होप यू गाइज ये आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पसंद आया होगा। और ये और इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ है, वैलेंटाइन वीक पे मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए, कि ये इतना अच्छा टाइम है लव ब्रिज के बारे में, क्योंकि ये जो वीक है वो भी लव की वीक है, वैलेंटाइन का वीक है। रोमियो जूलियट की याद में वैलेंटाइन मनाया जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे जो है
हाँ, ये जो स्टेज आप कह रहे थे, ये स्टेज जो है गाइस, इस स्टेज पे जो यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे डांसेस यहाँ पे जो यूक्रेन के कल्चर डांस होते हैं, उस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। और ये जो है मेन सेंटर, ये जो स्पेस दिख रही है, ये मेन सेंटर है गाइस। हो चुका है आज का व्लॉग, आज का व्लॉग होता है फिनिश। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी जानने के लिए, और भी इंफॉर्मेशन आपको अगर रिवील करवानी है, आपको पता नहीं है उसके बारे में, हम आपको बताएंगे। और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए ARJ व्लॉग्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट you receive all the notification of my upcoming videos. And please share this vlog to all the groups and your friends, relatives, family, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, साथ में व्लॉग्स तो था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी थी, ये सिग्निफिकेंस बताया गया कि कितना अच्छा है। ओके बाय, ओके गाइस बाय। अब हम आपके लिए एक नया कंटेंट ढूंढ के आते हैं और देखते हैं वो व्लॉग किस टाइटल पे होगा। ओके बाय गाइस, ओके गाइस, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।